हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जेमिनाई मिथुन राशि आ चुकी हूँ आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं सितंबर मंथ 2021। येस, एज ऑलवेज मेरे राइट साइड में गाइज आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी, और साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन इस मंथ में आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हम देखने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। अगर आप डेली लव लाइफ रीडिंग जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग आप देखना पसंद करते हैं, और साथ ही आप जो टॉपिक चाहते हैं उनके सवालों के जवाब आप चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहली नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करती हूँ अपनी रीडिंग को। टैरो के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले आपकी एनर्जी, ठीक है, सितंबर मंथ में प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जेमिनाई मिथुन राशि जो है अपने पर्सन के लिए सितंबर मंथ यानी सितंबर के महीने में 2021 क्या फीलिंग कर रखने वाले हैं। मैं यहाँ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। सो मेल और फीमेल जो है आप अपने अकॉर्डिंगली इसे फॉलो करें। 1 2 3 4 5 6 जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए इन मंथ ऑफ सितंबर 2021। थ्री 4 6 ओके। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे इस मंथ में जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई के पर्सन क्या होगा, जेमिनाई के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। लास्ट शफल एंजल, एक लास्ट शफल फाइनल। 1 2 3 4 ओके। सो यहाँ पर इसे मैं फ़िलहाल के लिए साइड में रख रही हूँ, और हमेशा की तरह यहाँ पर गाइज मैं सबसे पहले जो है आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी। स्टार्टिंग से लेकर पूरे महीने में आप जो है क्या फील करने वाले हैं अपने पर्सन को लेकर। सो जेमिनाई, सबसे पहले अगर बात करूँ सितंबर मंथ के स्टार्टिंग के 10 दिन जो हैं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो गाइज़, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट वगैरह के थ्रू ज़्यादा बातचीत होती होगी आप लोगों की, तो मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप 1 से लेकर 5 सितंबर तक के बीच काफ़ी ज़्यादा एक कंफ्यूज थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं। आपके लाइफ में 2 लोग हैं। ये 2 लोग ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति विशेष हों आपके पर्सन के अलावा। ये दूसरा इंसान जो है ये कोई भी हो सकता है। आपका करियर, आपकी स्टडीज़, आपको कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाकर स्टडीज़ करनी है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो इशू क्रिएट हो रहा है, या आपकी फैमिली जो है इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सो ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चल रहा है, कन्फ्यूज्ड है। हालांकि आप ऑलरेडी एक इंसान को चुन रखा है आपने, आप अपने पर्सन को चुने हुए हैं ऑलरेडी, आप सेलेक्ट उन्हें कर चुके हैं, बट एक आपको उस चीज़ का इल्म नहीं है, उस चीज़ का पता नहीं है 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में। अगर इसके बाद मैं बात करूं कि 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की तरफ, सो यस, आपको आई थिंक कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि आप जो है बहुत क्विक एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेने वाले हैं यहाँ पर। इफ़ यू सी, आप देख सकते हैं कि बहुत क्विकली जो है एक डिसीजन आप लेंगे। डिसीजन इन द सेंस कि एक डिसीजन भी नहीं बल्कि एक्शन ले लेंगे। फ़ौरन जाकर या तो बात कर लेंगे, या उनसे मिलने चले जाएंगे, ट्रेन पकड़ के, फ़्लाइट पकड़ के, तुरंत से कि क्या चीज़ें हैं सामने बैठ कर क्लियर कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जल्दबाजी का एक फ़ैसला, जल्दबाजी का एक मूवमेंट मुझे दिख रहा है 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में। 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में आप जो हैं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखने वाले हैं। मे बी पॉसिबल ये आपका ही डिसीजन है जिसका रिफ्लेक्शन है आपकी लाइफ में इन अ पॉजिटिव वे, बट ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका एक
कार्मिक सिचुएशन चल रहा था जिसकी वजह से पास्ट एनर्जी में आप काफ़ी जगल कर रहे थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, बट राइट नाउ एक से लेकर इस सितंबर मंथ के मिड पोर्शन में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पर बहुत सारे लोगों का फोकस है, बहुत सारे लोग जो हैं आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी मान रहे हैं। लाइक आप एकदम से चौंक भी जाएंगे कि यार ऐसे कैसे मैं सबकी प्रायोरिटी हो गई। आपके रिलेशनशिप में भी इवन दो आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अटेंशन मिले, आप बहुत खुश रहेंगे फ़िलहाल। अच्छा एक चेंज है जो मिड एरिया में सितंबर के आपकी लाइफ में आ सकता है जेमिनाई। 15 से लेकर के 20 तारीख के बीच आप अपने पर्सन की तरफ जो है ऑफर करने वाले हैं लव, अट्रैक्शन, एक कमिटमेंट, टाइप ऑफ कमिटमेंट, नॉट लाइक कमिटमेंट बट एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि डेट पे ले जाना, छोटा मोटा गिफ्ट दे देना, अगर कुछ उनके लिए आप स्पेशल फील करवाएंगे कि आप उन्हें अपने दिल से चाहते हैं। ओवरऑल मुझे गाइज बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 20 से लेकर के 25 सितंबर तक के बीच में आप जो हैं थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सके, पैसे की थोड़ी सी तंगी रह सकती है, हाथ आपके थोड़े से तंग रह सकते हैं। इन योर करियर लाइफ ऑल्सो हम चूँकि करियर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लव लाइफ रीडिंग कर रहे हैं, सो उसमें भी आपको मैं बता दूं कि आप जो है थोड़ा हिडन एनर्जी में रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे 20 से लेकर के 25 तारीख के बीच में। उनके लिए बहुत कुछ आप फील करते हैं, उन्हें आप बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, उनको गंवाना नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे वो आपकी लाइफ से चले जाएँ या चली जाएँ, लेकिन इस चीज़ को आप जो है उनसे कह नहीं सकेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हाइड करेंगे, डिपेंड करता है क्यों हाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो एंड ऑफ दिस मंथ मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट थोड़ा सा रिसीवर के मोड में आप आ चुके हैं एंड ऑफ दिस मंथ। सबके रीजंस अलग होंगे, ये जनरल रीडिंग है, सो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फॉलो करें। बट येस, आप जो है 9 ऑफ पेंटिकल, आप थोड़ा सा सेल्फिश नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ जस्ट एक सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं और कोई नया वर्क, नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं जिसमें एंड ऑफ दिस मंथ लव लाइफ से थोड़ा सा हटकर आप अपने फ्यूचर और करियर की तरफ फोकस्ड हैं, क्योंकि 20 तारीख के बाद 25 से 20 तारीख के बीच में आप थोड़ा सा जगल करेंगे पैसों को लेकर के। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स जो है हाइड करेंगे और आप फोकस हो जाएंगे खुद के ऊपर, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को एक होता नहीं रिकवर करने के लिए, हील करने के लिए आप जो है थोड़ा सा अभी सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्यार देने के मूड में नहीं रहेंगे। सो ये एनर्जी है आपकी इस मंथ की। देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो क्या फील करते हैं इस मंथ में आपको लेकर। वाओ, मैं क्विकली यहाँ पर साइंस बताती चलूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाओ, सारे साइंस हैं यहाँ पर। ओके, सो जिस वक्त आप जो हैं गाइज अपने पर्सन के लिए कंफ्यूज्ड हैं कि आपको करियर चुनना है या अपनी फैमिली चुननी है या अपने पर्सन को चुनना है, या आपको कोई जॉब हो सकती है जो बाहर किसी देश, बाहर किसी शहर में ऑफर हुई हो, तो उसे सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ऐसी जो जद्दोजहद में 50-50 मोड में आप चल रहे हैं, उस टाइम पीरियड में यानी 1 से लेकर 5 सितंबर के बीच में आपके जो पर्सन है थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि इन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रख रहे हैं, बट थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये स्टार्टिंग मंथ में सितंबर के। होपफुल रहेंगे कि आप जो हैं इन्हें अप्रोच करें, आपके कॉल मैसेज का वेट करेंगे, खुद से आपको नहीं कुछ भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि इन्हें जो भी आप लोगों की पास्ट एनर्जी में हुआ है उसकी वजह से अब जो है ये एफ़र्ट खुद करने पर अभी यकीन नहीं कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। साथ ही जो है इनको इस वेट करने में ये भी लग रहा है कि यही इनके लिए बेटर है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखने का एक बेटर ऑप्शन है ये इनके लिए। ठीक है, सो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच ये आपके कॉल मैसेजेस का वेट करेंगे, आपके अप्रोच करने का वेट करेंगे, जो कि आप यहाँ पर करते हुए मुझे दिख भी रहे हैं। जैसा कि मैंने बता चुकी हूँ मैं कि आप 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच में अप्रोच करेंगे, क्विकली करेंगे और इक्वल गिव एंड टेक उसके बाद ये आपको देंगे। यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम और ज़्यादातर सोलमेट जो हैं इस एनर्जी को देख सकते हैं, या आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डेफिनेटली आप किसी न किसी जर्नी का पार्ट हैं।
अगर आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में नहीं पता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसकी डिटेल्स जो है, वैसे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं सबने, बट इफ़ यू वांट कि मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दूँ सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए बना दूँगी, ठीक है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक देते हुए दिख रहे हैं 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच। जिस वक्त आप इन्हें अप्रोच करेंगे, क्विकली इनसे बातचीत करेंगे या इनके पास जाकर इनसे चीज़ें डिस्कस करेंगे, सो ये पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, इमोशनली आपको हील करेंगे और एक सहानुभूति, सिंपैथी या कह लें कि मॉरल सपोर्ट, हर तरीके से आपको समझाएंगे और सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर आपकी लाइफ में गाइज़ 10 से लेकर के 15 सितंबर के बीच में आप जो है एक मेजर और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो वो इसीलिए क्योंकि उस दरमियान 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगर आपके पर्सन हैं गाइज, आप लोगों में उम्र का अगर फासला है या लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। 10 से लेकर के 15 तारीख के बीच में ये आपको काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हैं, मेमोरीज जो है रिकॉल करने वाले हैं, कॉल मैसेज सुनना, पास्ट के मैसेजेस सुनना, पढ़ना, इस तरीके से बहुत मिस करने वाले हैं। और उसके बाद जो है जिस वक्त में आप इन्हें लव ऑफ़र करने वाले हैं, ये भी जो है आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमिटमेंट दे सकते हैं। जेमिनाई ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में। आप लोगों के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज है यहाँ पर। बहुत पॉजिटिव रहिएगा इस मंथ में। टचवुड बहुत ही ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। आपको जो है डेफिनेटली कोई ना कोई कमिटमेंट यहाँ पर अपने पर्सन के थ्रू मिलने वाला है 15 से 20 तारीख के बीच में, या ये आपको जेस्चर करेंगे, प्लान करेंगे, बुलाएंगे और सरप्राइज़ देंगे, कुछ भी डेफिनेटली ये करेंगे ज़रूर। जिन भी लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से मेरी तरफ से। बात करूं अगर 20 से लेकर के 25 तारीख के बीच में, सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जेमिनाई आपके पर्सन की तरफ कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं जो कि मैरिड हैं या सेपरेटेड हैं या डिवोर्सी हैं या विडो हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए लेडीज़ हैं वो जो इस रिश्ते के हो सकता है ख़िलाफ़ हों। 2-3 लोग हैं इवन उनके साथ जो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं। तो जब ये और आप एक दूसरे को लव ऑफ़र करेंगे 15 से लेकर के 20 तारीख के बीच में, तो ये बात कहीं ना कहीं अगर ओपन अप नहीं थी या ओपन आप लोग करते हैं तो लोगों को कुछ एतराज़ हो सकता है जो आपकी बीच में दरार डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अलर्ट रहिएगा 20 से लेकर के 25 तारीख के बीच में, क्योंकि कुछ लोग हैं वो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं थोड़ा सा आपसे तने से हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं, कुछ अनाप शनाप बातें बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस में रहेंगे कुछ लोगों के। तो इनकी एनर्जी शुरू से लेकर बहुत मिड एरिया तक बहुत परफेक्ट आई है, लेकिन एंड में जो है किसी के इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें जो हैं हल्की फुल्की मुझे शॉर्ट पीरियड के लिए बिगड़ती हुई दिख रही हैं। और 25 से लेकर के 30 तारीख सितंबर के बीच में ये कोई ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे जिसमें इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस ये कर सकें अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हो गई आपकी और इनकी फीलिंग्स इन मंथ ऑफ सितंबर 2021। देखते हैं क्विकली कि इनका नेक्स्ट एक्शन इस मंथ में आपकी तरफ क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने बोला, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। मिड मंथ तक सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड थी, बहुत सब कुछ अच्छा था, लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इनका एक्शन जो है वो नहीं है। एक्शन जो भी है वो दरअसल मैंने बोला ना, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो जाएगी, लोगों से किसी के प्रभाव में आ जाएंगे और बहस हो जाएगी, झगड़ा चिक हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी बात होती है बहुत पेशेंटली उसे डील करिएगा। इन्हें आगे चल के रियलाइजेशन हो जाएगा कि इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आपके साथ गलत कर दिया, कुछ अनाप शनाप बोल दिया, लेकिन वो नौबत क्यों लानी है कि कुछ वैसा हो। तो अगर आपको पहले से पता चल गया है, जो भी जेमिनाई देख रहे हैं, और अगर उनकी फीलिंग्स उसे रेजोनेट कर रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इतनी बुरी चीज़ तक ले जाने ही मत दीजिएगा चीज़। आप खामोश हो जाइएगा और ये खुद कुछ दिन बाद समझ जाएंगे उस चीज़ को। फिर ये जो है धीरे धीरे खुद को हील करेंगे। और यहाँ पर थोड़े दिन के लिए हाँ, इनके अंदर ये चीज़ रहेगी कि
इन्होंने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट कर दिया, या ये रिलेशनशिप जितना ईजी इनको लग रहा था, आपको पाना, आपके साथ रहना जितना आसान इनको लग रहा था, उतना है नहीं। तो इसमें आप लोगों के अंदर प्यार में कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप लोग किसी न किसी जर्नी का हिस्सा हैं, और जब यहाँ पर कोई किसी जर्नी का पार्ट होता है ना, तो वो इतनी आसानी से मिल नहीं पाता है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सो आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे, ठीक है, और ब्रेवली उनका सामना करना होगा। इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस, क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, सो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जो है मुझे डिटेल्स जानने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट बॉटम ऑफ द डेक जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो पॉजिटिव रहिएगा, आपकी शादी इन्हीं से होगी, ये मैं बता रही हूँ। आप लोग जर्नी में हैं किसी न किसी, और अगर ये जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वही आपके सोलमेट हैं, सो डेफिनेटली भगवान आपको इनसे ज़रूर मिलवाएंगे। ज़रूरत है तो सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने की यहाँ पर, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।